नमस्कार दोस्तों। पिछले एक हफ्ते में मैंने मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के विधानसभा चुनाव का दौरा किया। जगह जगह आपको मैंने माहौल क्या है दिखाने की कोशिश की। आपको भी ये जानने में इंटरेस्ट होगा कि इस इलाके में मैंने क्या देखा, मैंने क्या महसूस किया। तो मैं आज आपको अपने 7 दिन के इस इलाके में विंध्य क्षेत्र में जिसमें रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, सिंगरौली जैसे इलाके आते हैं, जिले आते हैं, वहां इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में आज क्या स्थिति। हालांकि 15 दिन के बाद विधानसभा का चुनाव मतदान होगा, लेकिन आज इन इलाकों में क्या स्थिति है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं जो मैंने देखा। पहले तो विंध्य क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी से बहुत तगड़ा लगाव रहा। बीजेपी को जो समर्थन क्षेत्र के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मालवा की टक्कर का या उससे भी ज्यादा कई बार सीटें जो है वो विंध्य क्षेत्र ने दी हैं। अगर पिछले चुनाव की बात कही जाए, 2018 की बात कही जाए, तो 30 विंध्य क्षेत्र की जो सीटें हैं उसमें 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। अब इस इलाके में इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, यह बड़ा रोचक और रोमांचक है। दरअसल 39 जब विधायकों का, विधानसभा उम्मीदवारों का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जब घोषित किया और उसमें जब सिटिंग सांसदों के नाम आए तो एक बड़ी खबर बनी। और वो सांसद छोटे मोटे लोग नहीं थे, लेकिन इसी इलाके के विंध्य के 2 सांसदों के टिकट विधानसभा के लिए घोषित किए गए। एक सतना से 4 बार के सांसद गणेश सिंह और दूसरी सीधी से रीति पाठक, जो कि 2014 और 19 में 2 बार भारतीय जनता पार्टी से सांसद चुनी गई। उन्हें शहर की सीटों से, गणेश सिंह को भी सतना शहर की सीट से और रीति पाठक को सीधी शहर की सीट से उम्मीदवार बनाया गया। दोनों में एक फर्क है। फर्क यह है कि सतना शहर का उम्मीदवार यानी सिटिंग जो एमएलए है वो कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन सीधी शहर के जो उम्मीदवार थे केदार शुक्ला, वो भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के चुने हुए विधायक हैं और बहुत ही लोकप्रिय अपने इलाके में रहे हैं। लेकिन पेशाब कांड आपने सीधी का सुना होगा, जिसमें एक मजदूर के ऊपर एक दबंग व्यक्ति ने उस पर आरोप था, उसने, उस वीडियो है, पूरी देश ने देखा, दुनिया ने देखा, और ये कहा गया कि वो सिटिंग विधायक के करीबी हैं और इसलिए सिटिंग विधायक की बहुत किरकिरी भी हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए पैर धो के पिया भी दशरथ का, लेकिन केदार शुक्ला का टिकट कट गया और उनकी जगह, कहते तो ये हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष बनने में रीति पाठक जो सांसद हैं उसमें केदार शुक्ला का बहुत समर्थन रहा, सहयोग रहा और सीधी की लोकसभा सीट निकलवाने में भी उन्होंने जी जान लगाई थी, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। तो इस बार वो विरोधी हो गए, बागी हो गए। तमाम बड़े नेताओं ने उनको फोन भी किया, मुख्यमंत्री तक ने फोन किया, लेकिन उन्होंने पर्चा वापस लेने से इनकार कर दिया और अब वो समय भी खत्म हो गया। दूसरी बात, मैहर सीट से अगर आप देखें तो वहाँ के जो विधायक हैं नारायण त्रिपाठी, उनका अपना एक मजबूत जनाधार है। 4 बार के विधायक रहे हैं, 2 बार भारतीय जनता पार्टी से, 1 बार कांग्रेस से, 1 बार समाजवादी पार्टी से। उनकी कुछ अनबन सरकार से चल रही थी, मुख्यमंत्री से चल रही थी, वो चुनाव से पहले ही आक्रामक हो गए थे। ये पता था कि उनका टिकट कटेगा। पिछले बार के चुनाव में उनके खिलाफ जो उम्मीदवार श्रीकांत चतुर्वेदी कांग्रेस से लड़े थे, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी थे और उनके जाने के साथ ही वो बीजेपी में चले गए थे। तो नारायण त्रिपाठी को ये मालूम था कि बहुत कम अंतर से श्रीकांत चतुर्वेदी पिछला चुनाव हारे हैं, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो उनकी शिकायत आला कमान से जो नहीं पटने की, मध्य प्रदेश के जो राज्य के नेतृत्व से नहीं पटना है, तो उनका टिकट कट सकता है। और हुआ वही जिसका अंदेशा था। श्रीकांत चतुर्वेदी को मैहर की सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया और नारायण त्रिपाठी बागी हो गए। सिर्फ उन्होंने मैहर सीट पर ही अपना नामांकन किया हो ऐसा नहीं है, उन्होंने विंध्य क्षेत्र जो 30 सीटें हैं उसमें 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए और ज्यादातर जगहों पर 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार उनके ब्राह्मण कैंडिडेट भी हैं।
नारायण त्रिपाठी की पहचान यह है कि उन्होंने मैहर को सतना से अलग जिला बनाने के लिए एक लड़ाई लड़ी थी और अभी 2-3 महीने पहले ही मैहर को शिवराज सिंह चौहान ने एक नया जिला सतना से काट के बना दिया। अब विंध्य क्षेत्र की मांग भी, विंध्य प्रदेश की मांग भी नारायण त्रिपाठी बहुत लंबे समय से उठाते हैं, तो उन्होंने विंध्य जनता पार्टी बना दी है और वहां तमाम कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। इसी तरह से अगर आप सतना में देखें, गणेश सिंह के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, जो स्थानीय नेता हैं, उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी, लेकिन जब सांसद को उतार दिया तो वो भी विरोधी हो गए और उन्होंने बीएसपी से टिकट ले लिया। सतना की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बागी चुनाव लड़ रहे हैं, 1 सीट पर कांग्रेस के बागी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो इलाका है 30 विधानसभा सीटों का, जिसमें 24 सीटें 2018 में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, इन सारे जिलों में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जब 15 दिन मतदान को बचे हैं, इन सारे जिलों में वो संघर्ष कर रही है। शहरी सीटों में बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप ग्रामीण इलाके में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रगल करती हुई दिखती है। उसे चुनौती कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त दी है। एक बात है कि ट्रायंगुलर फाइट की बात है जिसमें बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखता है, लेकिन जब सवर्ण कैंडिडेट, जब ब्राह्मण कैंडिडेट या सवर्ण कैंडिडेट इस इलाके में बागी बन गए या बीएसपी का टिकट लेकर के आए हैं, तो ऐसी स्थिति में माना यह जा रहा है कि वो जो भी कुछ नुकसान करेंगे उसमें ज्यादा हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। एक नंबर 2 फैक्टर यह है, विंध्य क्षेत्र के पूरे इलाके में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत, वैसे मध्य प्रदेश में भी मुस्लिम पॉपुलेशन 6-7-8% है और वो ज़्यादा फोकस्ड है शहरों में, ज़्यादा कंसंट्रेशन भोपाल में, इंदौर में, इन शहरों में, ग्वालियर में, तो इन शहरों में ज़्यादा है। तो ये इस तरीके का चुनाव भी नहीं कि इसमें धर्म या हिंदू मुसलमान का एंगल कोई बहुत काम कर रहा हो। इस इलाके में बिजनेस है और बिजनेस को आदिवासी इलाके भी हैं। एक चीज़ पूरी की पूरी उम्मीद जो भारतीय जनता पार्टी को या शिवराज सिंह चौहान की टिकी हुई है, वो जो 4-5 महीने से लाडली बहना योजना के नाम पे पहले 1000 फिर 1200, रक्षाबंधन में 250 रुपये देना, सिर्फ यही एक उम्मीद है कि आधी आबादी उनके उस पैसे की वजह से उनको वोट कर सकती है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इलाके में कांग्रेस से पिछड़ती दिखाई दे रही है और पिछले चुनाव में जो 30 सीटों में उसे 24 सीटें मिली थी, इस बार बमुश्किल 12 से 14 सीटें उसे मिल सकती हैं। मेरे समझ से 8 से 10 सीटों का नुकसान इन्हीं 30 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। आज की तारीख में ऐसा दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी चुनाव बाकी है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज दोनों तरफ के नेता आने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा ऐसा नहीं। अब आप जानना चाहते होंगे कि इसकी वजह क्या है। मैंने पहले बात ये बता दी, जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो वजह है, वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा न बनाने के पीछे और केंद्रीय नेतृत्व का ये तय करना कि वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट या समर्थन मांग रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में चूक हुई है। मेरी समझ से शिवराज सिंह चौहान आज भी गांव-गांव में सबसे लोकप्रिय, मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो ऐसा कतई नहीं है और मैं हमेशा ये बात बोलता हूं। दूसरी बात यह है कि जो टिकटों का बंटवारा किया, पहले बीजेपी के लिए नुकसानदेह बात जो मुझे अभी तक दिखाई दे रही है, अगर दम ठोक के शिवराज सिंह चौहान को फिर सामने करके करते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। नंबर दो कि टिकटों के बंटवारे में ऐसा लगता है कि प्रदेश नेतृत्व या प्रदेश के नेताओं की उतनी नहीं चली है, और चली भी है तो सबसे ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया की चली है। उनके लोगों को अगर नेताओं के हिसाब से, समर्थकों के हिसाब से टिकटों के बंटवारे में अगर आप देखेंगे तो उनकी चली है। और इसीलिए सतना में मुख्यमंत्री, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, रात्रि प्रवास का भी उनका कार्यक्रम है और कैलाश विजयवर्गीय 2 नेताओं को इस इलाके के समझाने बुझाने के लिए वो आए थे और उन्होंने स्पेशली उनको आला कमान की तरफ से भेजा गया था बातचीत करने के लिए, बावजूद वो बागी नहीं माने। तो दूसरी बात तो यह है कि स्थानीय नेतृत्व या स्थानीय नेताओं से जो कनेक्शन
बना करके जिले के नेता जो है प्रदेश स्तर के नेताओं से अपना अपना कनेक्शन बनाते हैं, अपने जो बड़े नेता हैं उनसे, और वो चुनाव के लिए उनकी पैरवी करते हैं। यही सिस्टम हमेशा से रहा है, लेकिन ये बार वो सिस्टम टूटता नजर आ रहा है। जो मध्य प्रदेश के 4-5 बीजेपी के मजबूत नेता हैं, उन्होंने अपने लोगों को टिकट दिलाने में सफलता नहीं पाई। और एक कहते हैं कि इंटरनल सर्वे बीजेपी ने कराया था, और बीजेपी का अपना एक तरीका, उसके हिसाब से उन्होंने टिकटों का बंटवारा किया, लेकिन टिकटों के बंटवारे की वजह से बीजेपी की बगावत विंध्य क्षेत्र में उसको महंगी पड़ेगी। दूसरा कारण तो ये है। तीसरा कारण ये है कि 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद अब एक दिमाग में लोगों की बात बन गई है कि अब इसे बदलना चाहिए, अब ट्राई करना चाहिए, अब देखना चाहिए दूसरे को मौका दे करके। ऐसा नहीं कि बहुत गुस्सा है या बहुत काम से नाराज लोग हैं, लेकिन एक मौका देना चाहते हैं, एक विकल्प देखना चाहते हैं। ये एक फीलिंग ज्यादातर दिखाई दे रही है। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण मुझे लग रहा है कि विंध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नुकसान की जो वजह है वो ये है कि 30 साल से नीचे के युवा, 18 साल से लेकर 30 साल के नीचे की युवा और युवतियां, ये जो लाडली बहना योजना है ये तो विवाहिता स्त्रियों के लिए है। तो लड़कियों को 18 से 30 साल की लड़कियां और 18 से 30 साल के युवा नौकरी चाकरी को लेकर तमाम चीज़ों, वो कहते तो हैं सड़क बना, पुल बना, ओवर ब्रिज बना, लेकिन जिस तरीके से लोगों को रोजगार के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए थी, उससे उनको थोड़ा सा निराशा है युवाओं को। और ये युवाओं की नाराजगी जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। तो आज की तारीख में 15 दिन चुनाव से पहले मैंने आपको विंध्य क्षेत्र में जो देखा, जो महसूस किया, मैंने जो देखा और महसूस किया लोगों से बातें करके, और इन सारे जिलों के कम से कम 5-7 पत्रकारों और कुछ राजनीतिक समझ वाले लोगों से चाय की दुकानों पर, इंडियन कॉफ़ी हाउसेस में या इधर उधर जो भी मेरी बातचीत हुई, उसके आधार पर मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इन 30 सीटों में 8 से 10 सीटों का पिछले बार के मुकाबले नुकसान हो रहा है। बहरहाल अब मैं कल से महाकौशल क्षेत्र की यात्रा में निकल रहा हूं, और महाकौशल में कमलनाथ का इलाका भी आता है, और पिछले बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को वहां पटक दिया था। तो इस बार अपने 2018 के मोमेंटम को कांग्रेस पार्टी बरकरार रख पाएगी या भारतीय जनता पार्टी अपना बदला चुका लेगी? क्योंकि अभी तक महाकौशल इलाके में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, और लाडली बहना योजना की शुरुआत भी महाकौशल इलाके से ही शिवराज सिंह चौहान ने की थी। तो महाकौशल इलाके का जब मैं 4-5-6 दिन का दौरा करूंगा, तो उसके बाद फिर महाकौशल इलाके का अपना इनपुट लेकर के हाजिर होऊंगा। अभी सिर्फ इतना कि विंध्य क्षेत्र जो पिछली बार कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 104 सीट मिली थी, उसमें 24 सीटें, करीब करीब 1/4 सीटें विंध्य क्षेत्र ने दी थी। इस बार वहां मामला उल्टा चल रहा है। बीजेपी को वहां 12 से 14 सीटें अभी तक मिलती हुई मेरे हिसाब से दिखाई दे रही हैं। बहरहाल अभी चुनाव में वक्त भी बाकी है। आज इतना ही, फिर मैं कुछ और कहानियों, किस्सों और अपने अनुभव के आधार पर जो चीज़ें देखूंगा लेकर हाजिर हूँगा। अभी सिर्फ इतना ही। नमस्कार।